नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन देख रहे हैं राजस्थान जीके में कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संत और संप्रदाय। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अपन सोल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है जो इसी वर्ष अपनी सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं। यदि आपने संत और संप्रदाय अपनी गाइड से पढ़ लिया है तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना बहुत जरूरी है, और यदि अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न देख लीजिए और उसके बाद इस टॉपिक को अच्छा क्लियर कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और पूछे आगे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। ये आज का दूसरी क्लास है। इससे पहले अपन ने 50 प्रश्न देख लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाबूजी का अवतार माना जाता है। पाबूजी का अवतार किसे माना जाता है? तो पाबूजी का अवतार ऑप्शन है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का। पाबूजी का अवतार माना जाता है तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है। और ऊंटों के देवता माने जाते हैं, ऊंटों के देवता। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधोदास जी ये सारे के सारे संत दादू पंथ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की सावपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय की जो सावपुरा शाखा है, प्रधान शाखा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक हो जाएगा रामचरण जी, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय की जो सावपुरा शाखा है इसके संस्थापक है रामचरण जी। रामचरण जी का बचपन का नाम भी ध्यान रखना। बचपन का नाम है राम किशन। बचपन का नाम है राम किशन। का जन्म हुआ था सोडा टोडा, जो कि अभी कहाँ पड़ता है? मालपुरा टोंक में। तो सोडा में रामकिशन जी का जन्म हुआ है। और उनके गुरु का नाम ध्यान रखना। गुरु थे दांतड़ा बिलवाड़ा के कृपाराम जी। गुरु का क्या नाम था? कृपाराम जी। कृपाराम जी ने ही रामकिशन से रामचरण जी नाम दिया है, जो सावपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। 4 आपको स्थान दिए जा रहे हैं, उनमें से पुष्टि मार्गी संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से केंद्र है? तो पहले तो ये ध्यान रखना, पुष्टि मार्गी, ये पुष्टि मार्गी जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। भगवान की जो कृपा होती, ईश्वर की जो कृपा होती, उनको पुष्टि कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय में। तो ऑप्शन में दे रखा है नाथ द्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद और गलता जी। तो अपना यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय में जो पीठ है वो एक नाथ द्वारा है और एक कांकरोली है। तो अपना 1 और 2 सही हो जाएगा। सलेमाबाद अजमेर में है, ये निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। गलता जी की बात करें तो ये रामानुज संप्रदाय की पीठ है, ठीक है। इसी के साथ जो वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं उनको ध्यान रखना है। 7 में से आपको कोई सी भी दे सकते हैं। एक तो आपके हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद में है। दूसरी पीठ हो जाएगी आपकी द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश भी कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में। तीसरी शाखा आप ध्यान रखेंगे गोकुल चंद जी, गोकुल
चंद जी, कामवन कामा भरतपुर में है। और एक हो जाएगी मदन मोहन जी, ये भी कामा भरतपुर में है, कामा भरतपुर में मदन मोहन जी की। एक हो जाएगी आपके यूपी में हो जाएगी गोकुल चंद जी, गोकुलनाथ जी, गोकुल उत्तर प्रदेश हो जाएगी। एक हो जाएगी अपने बाल कृष्ण जी, ये हो जाएगी सूरत गुजरात में। एक मथुरेश जी कोटा। तो ये वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें हैं। तो इन 7 पीठों को ध्यान में रखना है। सर्दी की वजह से थोड़े हाथ भी सही नहीं हो रहे हैं, तो लिखा भी सही नहीं जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देखो, जो संत राजस्थान में और भारत में संत हुए, जो ईश्वर की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा करते थे, वो थे सगुण। मूर्ति पूजा करते थे, भगवान का एक रूप मानते हैं और भगवान एक मूर्ति में निवास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, वो है सगुण। और निर्गुण हो जाएगा जो भगवान है इस दुनिया में लेकिन निराकार है, उन भगवान का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो हो जाएंगे निर्गुण। ठीक है। तो 2 संप्रदाय ऐसे हुए थे अपने, जो दोनों का मिश्रण है, सगुण और निर्गुण। एक तो ध्यान रखना चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी, और एक निष्कलंकी संप्रदाय, ये दोनों सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है। आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो रैदास निर्गुण भक्ति के थे, बिल्कुल सही है। नानक निर्गुण भक्ति से, सूरदास सगुण भक्ति से, पीपा सगुण भक्ति से। तो ये अपना गलत हो जाएगा। संत पीपा जो है सगुण भक्ति के नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति के थे। ठीक है, संत पीपा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा है। संत पीपा का जन्म स्थान कौन सा है। संत पीपा का जन्म स्थान गागरोन, कतरियासर, पीपासर, बिलाड़ा। तो संत पीपा का जन्म हुआ गागरोन झालावाड़ में। ठीक है। मूल नाम ध्यान रखना, इनका मूल नाम है प्रताप सिंह खींची। ठीक है, ये खींची चौहान राजपूत थे। पिता का नाम था कड़वाराम खींची, खींची, और माता का नाम है इनका लक्ष्मीवती। गुरु का नाम है रामानंद जी। और इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति को बताया। भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ठीक है। तो संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ? गागरोन झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? कौन सी रचना मीराबाई की है? मीराबाई जिनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो सखी, शब्द, बीजक, पदावली। तो यह आंसर हो जाएगा पदावली जो रचना है वो मीराबाई की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया है आचार्य तुलसी ने? एक 13पंथी पढ़ा होगा, 13पंथी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया है? भीखंड जी ओसवाल, भीखंड जी के द्वारा 13पंथी संप्रदाय चलाया था। इस 13पंथी के 9वें आचार्य हुए थे आचार्य तुलसीदास। 9वें आचार्य तुलसीदास जी, इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया 1949 में। ठीक है। और इन्होंने ही लाडनू नागौर में जैन विश्व भारती संस्था की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, जैन विश्व भारती संस्था कहाँ स्थित है?
लाडनू नागौर में। और इसके संस्थापक कौन है? आचार्य तुलसी। इन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के गुरु हो जाएंगे अपने, ऑप्शन है दादू दयाल जी, रामचरण जी, सुंदरदास जी, मंगलाराम जी। तो बालिंद जी के गुरु है दादू दयाल जी, दादू दयाल जी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय रामदेव जी, तेजा जी, जाम्बो जी, दन्ना जी। तो राइट आंसर हो जाएगा जाम्बो जी। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? पिपासर नागौर में, पिपासर नागौर में। और इनका बचपन का जो नाम है, जाम्बो जी का बचपन का नाम था, बचपन का नाम धनराज, बचपन का नाम था धनराज। पिता का नाम है लाहट जी, लाहट जी। और माता का नाम था हंसाबाई, माता का नाम हंसाबाई। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। ठीक है, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार। और पर्यावरण प्रेमी संत भी माने जाते हैं, पर्यावरण प्रेमी संत किनको माने जाते हैं? जाम्बो जी को। इन्होंने समाज में उत्थान के लिए 29 नियम बनाए थे, 29 नियम बनाए थे। यानी 20 + 9, 20 और 9 ये बिश्नोई नाम पड़ा है, 20 और 9 से बिश्नोई नाम पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। तेरापंथी संप्रदाय किसने चलाया था? तो तेरापंथी संप्रदाय चलाया था अपने बीकन जी ओसवाल ने, बीकन जी ओसवाल ने चलाया था, बीकन जी ओसवाल ने चलाया था। बीकन जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था 1783 ईस्वी में कटालिया गांव सोजत पाली में, कटालिया गांव सोजत पाली में बीकन जी ओसवाल का जन्म हुआ है। और बीकन जी ने समाधि ली थी सीरियारी गांव में, सीरियारी गांव कहाँ पड़ता है? पाली में। सीरियारी गांव पाली में इन्होंने समाधि ली है। और ये सीरियारी जो गांव है वो तेरापंथी या श्वेतांबर जो शाखा है जैन धर्म की, उसकी एक मतलब प्रमुख पीठ है, प्रधान पीठ है, प्रमुख केंद्र है। तो ये देखा था अपन ने तेरापंथी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, संत भूरीबाई का संबंध संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र रहा था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र रहा था मारवाड़, मेवाड़, वागड़, गोडवाड़। तो संत भूरीबाई अलख का संबंध मेवाड़ से रहा है। इस संत भूरीबाई अलख को मेवाड़ की दूसरी मीराबाई कहा जाता, मेवाड़ की दूसरी मीराबाई। मेवाड़ की दूसरी मीराबाई किसे कहते हैं? संत भूरीबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेरेपंथ के प्रवर्तक कौन है? तेरेपंथी के प्रवर्तक कौन थे? हाँ, तेरेपंथी के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन है धरणीवरा, श्रमणनाथ जी और जिनसेन जी, बीकन जी। तेरेपंथी के प्रवर्तक, तो अभी अपन ने देखा था तेरेपंथी किसने चलाया था? श्वेतांबर शाखा में बीकन जी ओसवाल ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता है? बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला ये धौलपुर में भरता है। ठीक है, इनको डांग के बाबू कहा जाता है, डांग के बाबू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? दादू पंथ के उप संप्रदाय नहीं है।
तो अपन ने देखा था दादू पंथ की कौन कौन सी शाखा है, खालसा है, खाकी है, उत्तरादे, स्थानधारी, एक नागा, ये दादू पंथ की उप शाखाएं हैं। तो इसमें हो जाएगा सतनामी नहीं है, सतनामी ये दादू पंथ की शाखा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्राचीन स्थान में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? बौद्ध धर्म का क्षेत्र रहा है, बैराठ, जैतारण, सागवाड़ा, बालोतरा। तो राइट आंसर हो जाएगा बैराठ। बैराठ से एक शिलालेख भी मिला है, अशोक का बाबरू शिलालेख, अशोक का बाबरू शिलालेख, जिसमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास जी, संतदास जी। राइट आंसर हो जाएगा लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय किसने चलाया था? लालगिरी जी ने चलाया। लालगिरी जी का जन्म की बात करें तो लालगिरी जी का जन्म चूरू में हुआ, और लालगिरी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? तो प्रधान पीठ याद रखेंगे बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है। और प्रमुख ग्रंथ है अलक स्तुति प्रकाश, अलक स्तुति प्रकाश, ये अलखिया संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि जिस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने पर जोर दिया, ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अपने शिष्यों से 29 नियमों के पालन पर जोर दिया? पेपाजी, जाम्बोजी, दादू दयाल जी या जसनाथ जी? तो 29 नियम 20 + 9, तो ये हो जाएगा बिश्नोई जाम्बोजी। ठीक है, और ध्यान रखना जसनाथी संप्रदाय में 36 नियमों का, जसनाथी संप्रदाय में 36 नियमों का पालन किया जाता है, और चरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट, इनको सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। यस, गुद्दड़ संप्रदाय, एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्रधान पीठ है। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दांतड़ा, भिलवाड़ा। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर। यानी अपना हो जाएगा गुद्दड़ संप्रदाय में 2, नवल संप्रदाय में 1, चरणदासी संप्रदाय में 3, अलखिया संप्रदाय में 4। 2, 1, 3, 4, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक है संत दास जी। कौन है? संत दास जी। नवल संप्रदाय के नवल दास जी, चरणदासी संप्रदाय के चरणदास जी, अलखिया संप्रदाय के लालगिरी जी हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? निहाल दे, पेमल दे, करमेती बाई या रत्नावती? तो बचपन का नाम है पेमल बाई। पेमल बाई बचपन का नाम है। 1498 में कुड़की गांव, कहाँ पड़ता है अभी? पाली में मीराबाई का जन्म हुआ है, और बचपन का नाम पेमल बाई है। ठीक है, पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम राव दूधा था। और मीराबाई की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, विवाह हुआ था। अगला है, राजस्थान में ऊदरिया पंथ किसमें प्रचलित है? ऊदरिया पंथ किस समुदाय में प्रचलित है?
तो ऊदरिया पंथ है अपने मेवाड़ के बेलू में, मेवाड़ के बेलू में ऊदरिया पंथ प्रचलित है। नेक्स्ट है अगला, सुमेलित करना है, मिलान करना है। द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश जी कहाँ है? द्वारिकाधीश जी कांकरोली में, द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली में, वल्लभ संप्रदाय। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा तो पहले में 4 है, श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा है। मथुराधीश जी, मथुराधीश जी हो जाएगा अपने कोटा में। और गोविंद देव जी, गोविंद देव जी गलता जयपुर में। तो 4, सॉरी गलता नहीं, गोविंद देव जी का जयपुरी है। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संत जाम्बोजी का जन्म स्थल है। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? जन्म कहाँ हुआ? संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? तो संत जाम्बोजी का जन्म नागौर पीपासर में हुआ था। पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी को पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ। मूल नाम क्या था? धनराज। पिता का नाम क्या था? लोहट जी। माता का नाम हंसाबाई। गुरु का नाम गोरखनाथ जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ था, इसलिए इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं। सन्यासियों के सुल्तान, सन्यासियों के सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं हमीदुद्दीन नागौरी, गुलाम का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या पीर हाजी निजामुद्दीन। तो राइट आंसर होगा सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी। नागौर में इनकी दरगाह है जो कादरी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और यहाँ पर जो दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो अल्लाह दरवाजे दरगाह का निर्माण करवाया था अपने इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में सबसे बड़ा उर्स लगता है। अजमेर में उर्स के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स लगता है, जिनको सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, नागौरी किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध? नागौर किस सूफी संत दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो हमीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हमीदुद्दीन नागौरी के रूप में जाना जाता है, इनकी प्रसिद्ध दरगाह है। नेक्स्ट है, उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। उत्तर तोताद्री ऑप्शन मंडोर, बीकानेर, गलताजी या बेणेश्वर। तो उत्तर तोताद्री गलताजी कहा जाता है, जहां रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। पृथ्वीराज कच्छावा के समय कृष्णदास पैहारी ने, कृष्णदास पैहारी ने यहाँ पर रामानुज संप्रदाय प्रधान की पीठ की स्थापना की थी। रामानुज संप्रदाय की पीठ। और गलताजी को ध्यान रखना, एक तो उत्तर तोताद्री कहा जाता है, उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलताजी को ही रामानुज संप्रदाय कहा जाता है, रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। और इसको ही मंकी वैली कहा जाता है, इसी को ही मंकी वैली कहा जाता है। यहाँ पर बंदरों की संख्या सर्वाधिक होने के कारण मंकी वैली कहा जाता है। इसे ही राजस्थान का बनारस कहा जाता है, जहाँ पर भगवान श्री राम की युगल रूप से पूजा की जाती है। गलताजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? मेड़ता, चित्तौड़, द्वारिका, मकराना। द्वारिका में बिताया था। मेवाड़ के महाराणा
विक्रमादित्य ने मीराबाई को काफी यातनाएं देते परेशान दिया था, भक्ति में बाधा डाल रहा था। तो मीराबाई चित्तौड़ छोड़ करके पहले वृंदावन चले गए और फिर बाद में द्वारिका चले गए। जब राणा ने आदेश दिया कि मीराबाई को बंदी बनाकर लाया जाए या उनके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया जाए, तब मीराबाई ने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण को पुकारती है कि हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कीजिए। तो वहां पर मूर्ति से भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और मूर्ति के अंदर मीराबाई को समा लिया जाता है। तो अपना अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बिताया था। अगला प्रश्न है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो नागौर में शेख हमीदुद्दीन, निजामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो शेख हमीदुद्दीन की मजार है, शेख हमीदुद्दीन की मजार है नागौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नाथ द्वारा, जैसलमेर, कोटा या फिर उदयपुर? तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथ द्वारा में। और इस नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय, महाराणा राज सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? रैदास, नाथ मुनि, पेपा या जाम्बोजी? तो जाम्बोजी, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, समाज में 29 नियम बनाए थे, तो जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी, बालकनाथ जी, नाथ मुनि जी या भैरवनाथ जी? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि को माने जाते हैं। अगला है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत पीपा को माना जाता है। संत पीपा को माना जाता है। नेक्स्ट, नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन हुए हैं? नाथ संप्रदाय के महान संत कौन हुए हैं? भर्तृहरि, पाबूजी, दादू दयाल या जसनाथ जी? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? नाथ पंथ के महान संत हुए भर्तृहरि। भर्तृहरि इन्होंने कहाँ तपस्या की थी? तो भर्तृहरि का मंदिर है सरिस्का अलवर में। और भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? तो पुष्कर अजमेर में है। अगला प्रश्न है, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो विश्नोई जाति के लोग खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है? कौन से राजस्थान के संत जिनके दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है? पेपा, रैदास या रामदास या जाम्बोजी? तो या रैदास है, तो राइट आंसर हो जाएगा संत पीपा। पेपा को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। और इनका जो मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर में संत पेपा का मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, मीरा के पिता कौन थे? मीराबाई के पिता कौन थे? वीरमदेव, राम सिंह, राव दूधा या रतन सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना मीरा के पिता का नाम है रतन सिंह और दादा का नाम है राव
दूधा था। दादा का नाम राव दूधा है और पिता का नाम रतन सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न है संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा बताएंगे टोडा रायसिंग टोंक में है। ठीक है, संत पीपा का जन्म पूछ ले तो जन्म तो हुआ था गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची था। और इन्होंने तपस्या और गुफा जो बनी हुई है वो गुफा बनी हुई है टोडा रायसिंग टोंक में इनकी गुफा है। और गुफा हो गई। मंदिर का ध्यान रखना, मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मंदिर है। और संत पीपा की छतरी कहाँ है? तो संत पीपा की छतरी गागरोन झालावाड़ में। ठीक है, तो ये बातें पीपा जी में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कौन सा पीर रामसा पीर के रूप में प्रसिद्ध है? रामसा पीर कौन से संत देवता है ना रामसा पीर? तो आंसर हो जाएगा अपना बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है पशुपति संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? पशुपति संप्रदाय शैव मत से संबंधित है, जो भगवान शिव और शिव के अवतारों की पूजा करने वाले शैव कहलाए हैं। उनमें एक संप्रदाय है पशुपति या लकुलिस संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है? लकुलिस है। ठीक है, पशुपति संप्रदाय को ही लकुलिस संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है जोधपुर में। जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। और जोधपुर के महाराजा मान सिंह इस महामंदिर का निर्माण करवाया था अपने गुरु आयुष देवनाथ के आशीर्वाद से। मान सिंह को एक सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति, पुण्य, ध्यान या योग? तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या होगा? भक्ति ही मोक्ष का साधन है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे। सलीम कहाँ रहते थे? तो प्रसिद्ध संत सलीम फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अकबर का पुत्र जहांगीर वो इन्हीं के आशीर्वाद से जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम जहांगीर का क्या था? सलीम। इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़े हुए हैं? सॉरी थोड़ा तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो तेरापंथी जो है ये अपना हो जाएगा जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। कौन थे तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक? तो बताएंगे भिखण जी ओसवाल। अगला प्रश्न है जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जाम्बोजी के अनुयायी जाम्बोजी जिन्होंने 29 नियम बनाए थे। आंसर हो जाएगा विश्नोई। अगला प्रश्न है सापरा बिलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? सापरा बिलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो बताएंगे यहाँ पर अपने राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की पूछ ले सलेमाबाद
अजमेर, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। विश्नोई संप्रदाय की आ जाए तो विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है मुक्काम नौका बीकानेर। वल्लभ संप्रदाय की आ जाए, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद। राजस्थान ऐसे संत, जाम्बोजी का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? जाम्बोजी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नागौर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। तो जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था 1451 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी किन के शिष्य थे? जाम्बोजी के गुरुजी का नाम क्या था? तो जाम्बोजी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जंबसागर का संबंध किस संप्रदाय से है? जंबसागर का संबंध किस संप्रदाय से है? दादूपंथी, रामसनई, निम्बार्क या विश्नोई संप्रदाय? तो ये आंसर हो जाएगा अपने जंबसागर विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और इस जंबसागर को ध्यान रखना, विश्नोइयों का 5वां वेद कहा जाता है। ठीक है, और 19वां पुराण कहा जाता है विश्नोइयों का। और ध्यान रखना, हिंदुओं का 5वां वेद, देखो हिंदुओं का 5वां वेद आ जाए तो बताएंगे वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। ठीक है, दुर्सा हाड़ा ने कहा था हिंदू का 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी गई। लेकिन विश्नोई का आ जाए, विश्नोई धर्म अपना 5वां वेद किसे मानते हैं? तो बताएंगे जंबसागर। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है? वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथ द्वारा, जिसका प्राचीन नाम था सिहाड़ इसका प्राचीन नाम है। किसके समय स्थापित हुआ? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय स्थापित की गई। अगला है, कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी, क्योंकि दादू दयाल जी ने कबीर जी ने जो ग्रंथ लिखे सद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया, और दादू दयाल जी ने भी अपने ग्रंथों में सद्दूकड़ी और ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है? तो बताएंगे नारायणा जयपुर में दादू पंथ की प्रधान पीठ है। और प्रश्न आ जाए, पश्चिमी राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान का कबीर आ जाए तो बताना स्वामी खुदराम दास को पश्चिमी राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो ये हुए अपने आज के 50 प्रश्न। मिलेंगे अपन नए वीडियो में। 50 पहले देख लिए थे, 50 और देख लिए। कुछ प्रश्न इजी होंगे, कुछ थोड़े टफ होंगे, कुल मिलाकर के मिश्रित रूप से प्रश्न आ रहे हैं। इन प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है। यदि इन प्रश्नों को भी अपन देख लेंगे तो एग्जाम में आराम से आप इन प्रश्नों को सही कर लोगे। इनमें से जो भी प्रश्न आएगा वो सही कर लेंगे। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।